क्या एक छोटे से डर से हार मान लेना चाहिए? नहीं ना। रोपवे का वो शोर, ऊंचाइयों का वो डर और फिर आंखों के सामने ये जादुई मंजर। कैलाशगिरी पार्ट 2 आपको अलग ही दुनिया में ले जाएगा। घर के काम और शोर शराबे के बीच हम अक्सर भूल ही जाते हैं कि ताज़ी हवा का झोंका महसूस कैसा होता है ना? आज विशाखापट्टनम की इस ऊंचाइयों पर मुझे अपना वजूद याद आया। मैंने वो सब कुछ सोचा जो कहीं ना कहीं सोचने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्यों इसमें क्या एरोप्लेन में उड़ती है तब नहीं आता? रात में तो बड़ा अच्छा व्यू है। हाँ भाई गेट के पास मत बैठो, गिरेंगे क्यों? पर फिर भी अलर्ट रहने में क्या बुराई है। Don't hold the doors. पहुंच गए बस। पहुंच गए, अब क्या है, जमीन तो आ गई। घर के शोर शराबे से दूर तो दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल आते हैं जो अपने बारे में भी होते हैं और दूसरों के बारे में होते हैं। कैलाशगिरी में अपने परिवार के साथ ही जाती हूँ। मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, मेरी बहन भी आई थी अमेरिका से, तो भी मैं इसके साथ ही गई थी। इस ट्रिप में मेरी बहन भी साथ में है। यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको खाने पीने के लिए, बाथरूम भी है, आप कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। आइसक्रीम खाने से या कुछ खाने से कपड़े गंदे कर देते तो मैं तो वहाँ चेंज ही कर देती हूँ। चौकोबार है ना, दिखाइए। नहीं तो मेरे को दे दीजिए, ये दे दीजिए 1 2। तुम्हें चौकोबार चाहिए? नहीं, एक कॉर्नर टू चॉकलेट दे दीजिए। ये हाँ ठीक है, वो आप 41 అదంతా ఇది 40 రూపీస్ 40 40 80 तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ आइसक्रीम जो खाते कम है बच्चे, गिराते ज़्यादा हैं। झूले तो वहाँ पे हैं ही, हर कॉर्नर पे आपको झूले मिल जाएंगे बच्चों के लिए। यहाँ मेरी सिस्टर भी वो तो पहले ही जाती है, कौन कहेगा कि जो है वो दिल्ली IIT की टॉपर है और जॉब बहुत अच्छी, सैलरी भी अमेरिका में बहुत अच्छी है, पर ये बच्चों की तरह ही रहना पसंद करती है। ठीक है, अच्छा ज़िंदगी जीनी चाहिए। यहाँ की हरियाली और शांति को देखते हुए ना अचानक मेरा मन कहीं चला गया और थोड़ा सा उदास भी हो गया। मुझे वो मेरी सहेली की याद आ गई जो कुछ दिनों पहले मेरे पास आई थी, खुद आई थी, और उसने मुझसे कहा था मेरे साथ चल करके अकाउंट खुलवा दो। फिर उसने 2 दिन पहले कॉल भी किया था, पर मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना खुद के, वो खुद ही करने चाहिए। मैं खुद ही करती हूँ। मुझे याद है मेरे साथ कई सारे लोग गए थे बैंक अकाउंट खुलवाने, 2-3 फ्रेंड्स गए थे, उसमें से केवल मेरा खुला था क्योंकि वो बुलाते हैं ना 3-4 बार, ये लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ, आधार कार्ड लेके आओ। तो लोग तो बीच से चल लौट गए, लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया और अकाउंट खुलाया। आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। और मुझे ताज्जुब होता है कि उसका इस समय तक शादी हो गई, बच्चे हो गए और उसका अकाउंट नहीं है। और माँ बाप दहेज दे करके, तगड़ी दहेज दे के शादी करके विदा कर देते हैं। कम से कम एक अकाउंट नंबर तो दे दिया करें, है ना। खैर, उसने मुझसे अकाउंट खुलवा दो, पर मैंने नहीं खुलवाया था क्योंकि मैं बिज़ी थी। मुझे लगा छोटी बात है, वो कर सकती है, पर आज उसका डाइवोर्स हो गया। उसके हस्बैंड ने उससे उसके बच्चे को ले भी लिया। बच्चा लड़का था ना, लड़की होती तो शायद नहीं लेते, वो कह रहे थे। सुनकर काफ़ी पेन हुआ मुझे आज के समय में जब औरत 30-35 साल की हो गई, 40 की हो गई, एक अकाउंट तो खुलवा लेना चाहिए। उससे कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं।
मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब उसके घर में चल रहा है और उसका डाइवोर्स अकाउंट खुलवाने की वजह से नहीं हुआ। वो अपनी सिक्योरिटी चाहती थी, जिसलिए अकाउंट खुलवाना चाहती थी। मेरे सारे माँ बाप से ये विनती है, अपनी बेटी को कुछ मत दो, एक अकाउंट नंबर दे दो और उसको ये समझाओ कि उसके अकाउंट में कम से कम कुछ सेविंग होनी चाहिए। कितनी तकलीफ़ें झेलनी पड़ती होंगी ये सोच के तो देख लीजिए। सिर्फ इसलिए कि उसके पास उसकी ज़रूरतों के लिए पैसे ही नहीं है, वो दूसरों पे निर्भर है ना। मैं सारी हाउसवाइफ से पूछती हूँ। मैं यहाँ पे यही सब बैठ के सोच रही थी, थोड़ी देर सोच रही थी, बैठूँ और सोचूँ उसके बारे में। क्योंकि किसी का तलाक हो जाए, उसके पास अकाउंट नंबर तक नहीं हो, कहाँ कहाँ भटकी होगी वो पैसों के लिए। और उसके बच्चे को उससे ले लिया, एक लड़का था उसका, वो भी 3-4 साल का। दुख की बात है, पेनफुल बात है। हर हाउसवाइफ घर संभालती है, परिवार संभालती है, खुद को संभालना भूल ही जाती है। अरे यार, एक अकाउंट नंबर खुलवा लो करके बैंक में जाके बैंक अकाउंट नंबर ले लो, उसमें कुछ सेविंग करो। सेविंग होंगे ना तो बोलना भी सीख जाओगे। हाउसवाइफ होना ना एक कमज़ोरी नहीं है, एक ताकत है। मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, अपना काम खुद करती हूँ। आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, अपनी पहचान होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं इसके हक में। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके पास आपका खुद का बैंक अकाउंट नंबर है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। क्या उसके अंदर सेविंग है, छोटी सी भी सेविंग, या आपने जो कर रखी हो जो समय आने पर आपके काम आ सके? अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आज ही एक बैंक अकाउंट नंबर ले लीजिए। कोशिश कीजिए, थोड़ी दिक्कत होगी पर बन जाती है। सारे बैंक वाले हेल्प करते हैं। शुरुआत कीजिए, पहले अक्षर से शुरुआत कीजिए, फिर बैंक अकाउंट जब खुल जाए तो कुछ सेविंग कीजिए जो केवल आपका होगा। ठीक है, आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। छोटे मोटे काम करने की भी कोशिश कीजिए, सब हो जाता है। यहाँ पे पार्क बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। बच्चे अगर साथ में हो तो उनको काफ़ी मज़ा आएगा। फिर खेलना, खाना, कपड़े गंदे करना, यही सब इनके काम है। अच्छा है टेस्ट मेरे में। ये लो भी गरम मेरे को तो दोस्तों, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं बैंक अकाउंट्स के बारे में। छोटी सी कोशिश आपकी ज़िंदगी बदल देगी। तो कैलाशगिरी का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, आगे भी बहुत कुछ होने वाला है, मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं पार्ट 3 में। बोतल दे दो। तुम आराम करने के मुझे टर्निंग बाद में गिरोगी नहीं गेट पर।